हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मुझसे कई लोग बोलते हैं, आपने देखा होगा एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ योर इनकम सोर्स, आपकी कमाई का जरिया क्या है, आप पैसा कैसे कमाते हो। तो मैंने कई बार बोला कि जब मैं वैसे मैं इस तरह के सवालों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। मटेरियलिस्टिक क्वेश्चन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मैं पैसा कहाँ से कमाता हूँ या कहीं से भी कमाता हूँ या कितना कमाता हूँ, इससे आपके जीवन में कुछ नहीं बदलने वाला। किस फिल्म स्टार का किस हीरोइन के साथ अफेयर चल रहा है, इससे आपको कुछ नहीं फर्क पड़ना, पर फिर भी दिलचस्पी रहती है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे तेल के कुएं हैं, ऐसे ये सब बातें बोलते हैं। पर मैं आज इस पे सीरियसली बात करना चाहता हूँ कि क्योंकि मैंने देखो कभी भी मैंने अपनी कमाई का शो ऑफ नहीं किया, क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब पे, और मैं अगर इंडिया से बाहर जा रहा हूँ तो ये तो पक्की बात है कि भाई फ्लाइट से ही जाऊँगा, साइकिल से तो नहीं गया हूँगा। हालांकि मैंने साइकिल कश्मीर से कन्याकुमारी तक चलाई हुई है। तो वो जो मैं करता हूँ वो दिखाता हूँ। तो अगर मैं फ्लाइट से किसी देश जा रहा हूँ तो वो दिखा देता हूँ। अब कहीं जा रहा हूँ तो कहीं रुकूंगा भी, तो मैं होटल में रहता हूँ तो होटल में वीडियो बनाता हूँ, होटल से लाइव आता हूँ तो वो दिख जाता है। बाकी मैं कभी भी अपने पैसों का शो ऑफ नहीं करता कि मेरे मेरे पास ये, मैं देखो मैंने घड़ी खरीद ली, देखो मैंने मोबाइल खरीद लिया, देखो मैंने सोना खरीद लिया, ये कर लिया, वो कभी नहीं करता। पहली बात तो घड़ी चैन अंगूठी पहनने का मुझे शौक भी नहीं है। ये धातु लपेट के घूमना मुझे अच्छा नहीं लगता। घड़ी पहनने का शौक था, अब नहीं पहनता हूँ, क्योंकि जो काम घड़ी का है वो काम अब मोबाइल से हो जाता है। लोग अपने आप मेरे अंदाजे लगाते रहते हैं, मैंने कई बार उनको बताया पर वो नहीं मानते। मैंने कई बार इशारा भी किया उनको स्टॉक्स के बारे में बात करते हुए, उन्होंने नहीं समझा। ये मैंने कितनी बार बोला कि मैं जब ऑफलाइन कसिनो प्ले करता था कोविड के बाद, तो उसमें जो जीतता था, जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता था, मैं उससे मैंने जुए के ही स्टॉक खरीद लिए। इंडिया में एक ही कंपनी है जो कसिनो में लिस्टेड है, कसिनो की कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, डेल्टा कॉर्पोरेशन, या और भी स्टॉक खरीदता था। तो अब उनकी ट्यूबलाइट ही बंद है, मैं तो खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ, इशारा भी दे रहा हूँ कि भैया मैं जो एक्स्ट्रा पैसे थे वो इन्वेस्ट करता था। अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक अपने पोर्टफोलियो का खाली फ्रंट पेज का स्क्रीनशॉट शेयर किया था। उसमें कुछ टोटल तो वो 73,000 74,000 डॉलर थे। लोगों ने खाली ऊपर वाला ही टोटल किया, तो भी वो कह रहे अरे ये तो 57 लाख है, 58 लाख है। वो टोटल 73,000 प्लस डॉलर थे, यूएसडी, जो मैंने वहाँ इन्वेस्ट किए हैं। और वो सारे तो इन्वेस्ट नहीं किए, वो रिटर्न आया, वो बढ़ गए। मैंने अभी एक स्टॉक दिसंबर में $488 का खरीदा था। वो स्टॉक इस समय $1,208, $1,208 का है। 3 गुना बढ़ गया 6 महीने में। अब मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। बढ़ गया तो बढ़ गया, बढ़ने के लिए तो डाला था उसमें। अभी वो स्टॉक स्प्लिट भी हुआ है, तो उन्होंने एक शेयर के 10 शेयर दिए। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने हमेशा चीज़ें ओपन रखी हैं, कुछ चीज़ों को मैंने छुपाया है जो मेरी सुरक्षा से और मेरे परिवार की सुरक्षा से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ठीक है। पैसों का शो ऑफ करना, पहले कभी 5 7 साल पहले जब मैं ज़िंदगी जीता था दिल्ली में, तब मेरे को दिखावा करने का बड़ा शौक था। वो हर दिल्ली का हर आदमी हवाबाज होता है, मैं भी था। अब नहीं। धातुएं मैं पहनता नहीं, और पैसे की मेरी नज़र में कोई वैल्यू नहीं है। शायद इसीलिए मेरे पास पैसे आ जाते मेरी ज़रूरत के लिए। जो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं आज भी मैं वही करता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ। मेरे 4 यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल से मेरे को थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाती है। कई लोगों को मेरी बात अच्छी लगती है, या उनको मेरी बातों से उनके जीवन में फ़ायदा हुआ है, तो वो लोग मुझे सुपर चैट करते हैं। कई वीडियोस के नीचे थैंक्स करते हैं, थैंक्स होता है ना, डॉलर बना हुआ था, तो उसमें भी वो मुझे पैसे दे सकते हैं। तो कोई 100 भेजता है, कोई 1000 भेजता है, कोई 5000 भी भेजता है। ऐसे करके लोग अपने हिसाब से पैसे भेजते हैं। किसी तरह का मैं कोई कोर्स नहीं बेचता बेचता। किसी तरह का मैं किसी को, जो मेरा कसिनो का चैनल है, हाईएस्ट अर्निंग चैनल है, तो उसमें मैं कभी नहीं किसी को बोलता कि मेरे साथ प्ले करो या ये करो या वो करो। यूट्यूब की कम्युनिटी थोड़ी बहुत डेवलप हो गई है, जिसकी वजह से मुझे कभी कभी वीडियो बनाने के पैसे मिल जाते हैं किसी कंपनी का नाम बताने के। तो यूट्यूब से इनकम होती है, यूट्यूब की वजह से इनकम होती है। और मैंने जो इन्वेस्टमेंट की है, अब आप देखो ना, निविडिया कंपनी का स्टॉक मैंने दिसंबर में $488 का खरीदा, वो $1,208 का हो गया। अभी वो स्प्लिट हुआ है, तो अभी वो 10 गुना कम, 90% कम कर दिया उसको। पर मुझे भी वो, जब 90% कम किया तो एक शेयर के 10 शेयर दे दिए उन्होंने। मतलब स्प्लिट होता है ना, स्टॉक स्प्लिट जो लोग करते हैं, तो वो और अब बढ़ेगा, और बढ़ रहा है धीरे धीरे रोज। मैकडोनल्ड के स्टॉक्स है मेरे पास,
एप्पल, ये मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, आईफ़ोन है। आईफ़ोन मैं जो भी चीज़ें यूज़ करता हूँ, मैं उसकी कंपनी के स्टॉक खरीद लेता हूँ। मैं खरीद रहा हूँ सोच समझ के, तो और भी तो लोग खरीद ही रहे होंगे। और मेरे सारा इन्वेस्टमेंट सेफ रहता है, मतलब ब्लू चिप कंपनियां, इंडेक्स फंड, इस तरीके से मैं इन्वेस्ट करता हूँ। एग्रेसिव इन्वेस्टर नहीं हूँ मैं, पहले कभी होता था। ट्रेडिंग मैं करता नहीं, ऑप्शन ट्रेडिंग मुझे नहीं अब पता एबीसीडी उसके बारे में। तो ये कुछ मल्टीपल सोर्सेस हैं जिन्हें मैं बता रहा हूँ आपको। आप इनको जोड़ो। पहले रेंटल इनकम थी दिल्ली वाले फ्लैट से, पर अब नहीं है, क्योंकि वो फ्लैट पिछले 1.5 साल से खाली पड़ा है। और खाली पड़ा है क्या, हमने खाली रखा है। उसके लिए हर महीने आते हैं फ़ोन, किराए पे दे दो हमें, पर मैं वो झंझट में पड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसका किराया 15-16 हज़ार से ज़्यादा मिलेगा नहीं। और 15-16 हज़ार रुपये के लिए मैं अपने थॉट्स खर्च नहीं करना चाहता। डाइवर्ट हो जाएंगे ना कुछ थॉट्स की, किराया पे उठा हुआ है, एक और इनकम सोर्स हो जाएगी, फिर वो ऑनरशिप वाला अहंकार भाव जन्म लेगा, फिर वो पैसों को कहाँ ठिकाने लगाना है, क्या करना है, तो वो सब होगा। ये जो ज़िंदगी मैं जीता हूँ, ये मैं अपने आप को अपग्रेड करने के लिए जीता हूँ। अब अकेले रहता हूँ हिंदुस्तान से बाहर। इसमें मेरा जो खर्चा होता है, अगर मैं यूट्यूब पर नहीं होता तो शायद आपको कभी मालूम भी नहीं पड़ता, क्योंकि मैं यूट्यूब पर हूँ। अब मैं यहाँ बैठ के गोवा का बैकग्राउंड लगा के तो वीडियो बनाऊंगा नहीं। तो ये है। अभी हमारे घर का खर्चा बढ़ गया है काफ़ी। मेरा घर 12,000 रुपये रेंट पे था पिछले 2 साल से। कौन सा? गोवा वाला, जिसका मैं 12,000 रेंट देता था प्लस इलेक्ट्रिसिटी। पर अभी लैंडलॉर्ड ने ऊपर एक फ्लोर बनाया, हमारे लिए ही बनाया, हमसे पूछ के बनाया। तो अब मेरे घर का किराया 30,000 रुपये हो चुका है, क्योंकि 2 साल से रेंट नहीं बढ़ा था। तो उन्होंने कहा नहीं, अब काफ़ी वो चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं, तो 15,000 नीचे वाले फ्लोर का 15, मतलब एक राउंड फिगर में उन्होंने 30,000 रेंट कर दिया हमें। इलेक्ट्रिसिटी हम एक्स्ट्रा पे करेंगे। लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी का भी एक ठीक ठाक सा रेंट जाता है, अच्छा खासा रेंट जाता है लाइब्रेरी का हर महीने। और मैंने ये सोचा था कि भी मैं अपना दिल्ली वाला फ्लैट रेंट पे दूंगा और उसके रेंट से लाइब्रेरी को रन करूंगा। पर क्योंकि मेरे पास थोड़े से पैसे मेरी घर परिवार की ज़रूरत और मेरी ट्रैवलिंग वगैरह के अलावा एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो मैंने दिल्ली वाला घर को खाली छोड़ा हुआ है। और लाइब्रेरी का रेंट मैं अलग से अपने, मतलब अपने ही पैसों से पे करता हूँ। तो बड़ा सिंपल है लाइफ मेरी, सरल है। बाकी नेगेटिव जो लोग होते हैं, जिन्हें सिर्फ सवाल करना आता है, या जिन लोगों ने पहले राय बना ली है, राय बना ली है कि नहीं नहीं झूठ बोल रहा है। अब जैसे कसिनो में मेरी वजह से, कसिनो वाले चैनल पर जो मैं जिस तरह की बातें करता हूँ, 400 से ज़्यादा लोगों ने जुआ छोड़ा है। हर महीने जब मैं इंडिया में होता हूँ तो 30, 40, 50 लोग तक मुझसे मिलने भी आते हैं। ठीक है। और अब हमने फैसला किया है कि जो भी मिलने आएंगे उनकी फ़ोटो लिया करेंगे, ताकि कभी ज़रूरत पड़े तो शेयर करें, अगर वो लोग अलाउ करें तो। तो ये लोग इसमें से ज़्यादातर गैम्बलर्स होते हैं, उनकी फैमिली होती है जो थैंक यू बोलने आती है, गिफ्ट लेके आते हैं कि भाई आपकी वजह से हम निकल पाए इससे। कितने लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं, जो आए नहीं है कभी, पर वो बोलते हैं कि हमने जुआ छोड़ दिया। तो वहाँ पर मेरी वजह से कई लोगों को नुकसान हो रहा है, तो उन लोगों ने अफवाहें उड़ानी शुरू करी। किसी ने बोला ये बहुत हार चुका है, और अलग अलग आईडी से कमेंट करते हैं। कुछ बोलते हैं आपको जितनी नॉलेज है ना, आप बहुत बुरी तरह बर्बाद हो गए हो और तभी आपको नॉलेज है। ये तो बर्बाद तो 99% लोग जुए में बर्बाद है, तो सबको ये नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी बात, कई लोग बोलते हैं कि अफवाह उड़ाते हैं कि भाई ये आदमी ने दिल्ली वाला फ्लैट बेच दिया है। कोई बोलता है कि माँ बाप को दिल्ली में छोड़ के घूम रहा है। कोई बोलता है दिल्ली का फ्लैट बेच करके और फिर ये अपने खर्चे निकाल रहा है, या पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, मुझे नहीं मालूम। और मुझे इसलिए मुझे नहीं मालूम क्यों, क्योंकि मैं उनके वीडियोस कभी नहीं देखता हूँ। मुझे ये जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये मुझे व्यूअर्स बताते हैं कि उसने आपके बारे में ये बोला, उसने आपने बोला, किसी ने वीडियो भी शेयर भी करते हैं। तो मैं आप लोगों को बोलूँ कि अगर आपको मालूम भी पड़े कभी ऐसी बात, तो मेरे साथ शेयर मत करो। मुझे इस तरह की नेगेटिव बातों में कोई दिलचस्पी नहीं, ना मैं सुनना चाहता हूँ। क्योंकि आप जब भेजते हो तो वो मेरा कॉन्शियस दिमाग जो है, कॉन्शियस माइंड उसको पढ़ता है या सुनता है, तो फिर वो मेरे सबकॉन्शियस में भी जाता है। तो आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप मेरे बारे में कोई भी कुछ भी बोले, आप लोग मुझे मत बताओ, ना मुझे उनके वो यूट्यूब के थंबनेल या लिंक शेयर करो। आप मत भेजो, आप मुझसे मेरी बात करो, हम अच्छी अच्छी पॉजिटिव बातें करेंगे बस। तो ये है कि मेरे इनकम सोर्स क्या है। तेल का कुआं है, गोवा से काजू लेकर के यहाँ बेचता हूँ, दुबई से खजूर ले जाके गोवा में बेचता हूँ।
यूट्यूब से हो जाता है। स्टॉक्स है, अभी जैसे अ, मेरे पास अडानी के स्टॉक्स थे, कुछ ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से थे। तो क्या बोलते हैं उसको, एग्जिट पोल पर वो बड़े थे काफ़ी, तो मैंने सेल कर दिए। और अगले दिन वो काफ़ी 19-19% नीचे भी आए, तो मैंने वापस परचेज किए। हालांकि मैं ट्रेडर नहीं हूँ, मैं बड़ा सेफ जोन में हूँ। मुझे लगा कि ठीक है निकल जाते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट आ रहा है, बस। मैं ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करता हूँ। ये नहीं कि आज खरीदा कल बेचा। मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जो 2-2 साल से ऐसे ही पड़े हुए हैं। मैं तो उन ऐप को खोल के भी नहीं देखता हूँ। मैं उनको सिर्फ तब खोलता हूँ जब मुझे उसमें दोबारा से कुछ खरीदना होता है, इन्वेस्ट करना होता है, चाहे वो म्यूचुअल फंड है या इंडेक्स फंड है या स्टॉक्स है। तो मुझे कई बार तो मैं पासवर्ड तक भूल जाता हूँ, मुझे पूछना पड़ता अपनी वाइफ से, क्योंकि मैं पैसों के बारे में नहीं सोचता। मैं पैसा कमाने के लिए नहीं भागता हूँ, ना मैं पैसा कमाने का कोई काम करता हूँ। आप लोगों ने देखा ही है मुझे। मेरा हमेशा से ये कहना है, अक्लमंद लोग कभी भी पैसा नहीं कमाते हैं। अक्लमंद लोगों के लिए लोग पैसा कमाते हैं। आप कैसे किसी भी फॉर्म में इसको ऐड कर लो। जैसे अभी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं मुझे कुछ ना कुछ तो रेवेन्यू आ ही रहा होगा। तो अक्लमंद लोग कभी पैसा नहीं कमाते, वो पैसा बनाते हैं। अक्लमंद लोगों के लिए उनका पैसा काम करता है। जैसे मैंने अपने स्टॉक्स को, अपने पैसों को मैंने जब कोविड के बाद से जब थोड़ा थोड़ा कमाना शुरू किया, कसिनो से घर चला, एक्स्ट्रा पैसे इन्वेस्ट करता गया, तो जो इन्वेस्ट करता गया वो आज बढ़े हुए हैं स्टॉक। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो 144% तक का रिटर्न दे रहे हैं। कुछ ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा दे सकते थे पर वो स्किप हो गए हाथ से, नहीं खरीद पाए, या थे तो बेच दिए। आइडिया का स्टॉक 5-5 रुपए में खरीदा हुआ है मैंने। यस बैंक का स्टॉक 13 रुपए में खरीदा हुआ है मैंने। तो हमेशा कहता हूँ थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो। जब आप ये देखो कि आप लोगों ने मेरे होम स्कूलिंग के वीडियोस देखे होंगे, मैं अपने बच्चों को बोलता था कि हमेशा इन्वेस्टर बनो। ESBI, एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय बिजनेसमैन इन्वेस्टर। इन्वेस्टर दुनिया को चलाते हैं। एम्प्लॉय बनना है तो सिर्फ सीखने के लिए या मजबूरी की वजह से बन सकते हो, टेम्परेरी बेसिस पे। सेम चीज सेल्फ एम्प्लॉय और बिजनेस। अब सेल्फ एम्प्लॉय अपने आप को बिजनेसमैन मान के बैठा हुआ है, बिजनेसमैन अपने आप को फन्ने का मान के बैठा हुआ है। तो बहुत क्लियरली मैंने सारी चीजें सामने रखी हैं। और जो समझदार लोग हैं, पहली बात तो वो समझते हैं। दूसरी बात, समझदार जो उनसे भी ज्यादा समझदार, वो कहते हैं हमें क्या लेना देना, ये आदमी कहीं से भी कमाए, ये जो बात बोल रहा है उससे हमारा फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो भाड़ में जाए। सिंपल बात है। चलो, ओके, गुड बाय, थैंक यू।